मौर्य राजवंश। हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मौर्य राजवंश के बारे में। मौर्य राजवंश के बारे में दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी वाला बात होने वाला है। तो आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दोस्तों मौर्य राजवंश के बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं। तो वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश ने 134 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उसके बाद 323 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने और उनके पोते अशोक ने सारनाथ में 4 सिंह की मूर्ति बनाई दोस्तों। ये भी बात आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जानकारी वाला और महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। इसके अलावा हम चलिए आप लोगों को और सारी बातों के बारे में जानकारी देते हैं। अशोक स्तंभ, पेट्रोग्राफी, सारनाथ, इलाहाबाद, मेरठ, कौशाम्बी, सकीसा, बस्ती और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। सभी शहर उत्तर प्रदेश में हैं। अशोक ने सारनाथ में धमेक स्तूप भी बनवाया था दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जानकारी वाला बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों के बारे में बताते हैं। चीनी यात्री फाहियान और युवान चांग ने भी कई शिलालेख देखे हैं दोस्तों। ये भी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग बात करेंगे शुंग राजवंश के बारे में। शुंग राजवंश के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वाला बात होने वाला है। तो चलिए हम आप लोगों को शुंग राजवंश के बारे में दोस्तों जानकारी दे देते हैं। तो पतंजलि की टिप्पणी यूनानियों द्वारा सांकेतक पर कब्जे का उल्लेखनीय करती है दोस्तों। बाद में आक्रमणकारियों ने संकेत पर कब्जा कर लिया और गंगा घाटी में बहुत आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे कौरव राजवंश के बारे में। कौरव राजवंश के बारे में दोस्तों अब हम आप लोगों को बातों को बताएंगे। तो शुंग वंश के अंतिम राजा मंत्री वासुदेव थे। वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कौरव वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45 वर्षों तक शासन में रहा दोस्तों। ये भी बात
आप लोगों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को बताते हैं। अब हम बात करेंगे कुषाण काल। कुषाण काल के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताएंगे। इसके बारे में जो भी बातें हैं, तो मध्य एशिया शासकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। 60 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने मथुरा में अपने छत्रपत स्थापित किए। पहला शाक राजा माओस था, जिसकी मृत्यु लगभग 38 ईस्वी पूर्व हुई। पारथियों ने इसके बारे में बातों को बताया। पारथियों ने उत्तर भारत पर दोस्तों आक्रमण किया और पहली शताब्दी की शुरुआत उन्होंने शकों को हराना शुरू कर दिया। उसके बाद कुषाण भी मध्य एशिया की 5 ऊंची जातियों में से एक थे दोस्तों। जो कुषाण थे, कुषाण भी मध्य एशिया के जातियों में से एक थे। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों को दोस्तों बताते हैं, महत्वपूर्ण बातों को। कुषाण जो थे दोस्तों, ये जल्द ही कुषाण शासकों को मध्य एशिया से सिंधु तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बनारसी, कौमुदी और श्रावती सहित मध्य एशिया से उत्तर भारत तक साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी इसके बारे में बहुत सारी बातों को बताया गया है दोस्तों। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश वालों ने इसके बारे में जो भी बातें बताया है उसके बारे में बताते हैं। तो मथुरा संभवतः कुषाण साम्राज्य का पूर्व मुख्यालय था। जो मथुरा है दोस्तों, मथुरा कुषाण साम्राज्य का पूर्व मुख्यालय था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये जो भी बातें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, ये सभी बातें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम और सारी जानकारी वाले बातों को दोस्तों बताते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थलों में शुक कुषाण चरण के दौरान समृद्धि ने अपने शिखर को प्राप्त किया, जब बड़ी संख्या में समृद्ध शहर केंद्रों को पुरातात्विक रूप में प्रमाणित किया जा सकता है दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला।
जसवाल ने बताया कि गुप्त मूल रूप से उत्तर भारत में प्रयाग उत्तर प्रदेश के निवासी थे। नागों के जागीरदार के रूप में या उनके बाद वे प्रमुखता से उठे और प्रारंभिक गुप्त सिक्के और शिलालेख मुख्य रूप से यूपी में पाए गए दोस्तों। ये सब बात भी आप लोगों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। और आप लोग इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। गुप्तों की विजय को उनके दरबारी कवि हरिनेश द्वारा रचित एक लंबी स्तुति से जाना जाता है, जो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ पर खुदा है।